हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस एंड आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। अब मैम ये नया चैप्टर है कौन सा? ये नया चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या है? देखो, नाम जब हमने सुना तो थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आ रहा है कि चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है, यानी कि कुछ कंपेयर करना है। क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज है हमारे पास, जब हम उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बताते हैं। अच्छा बच्चों, आप कितनी चॉकलेट्स लेके आए? मैम 5। आपने कितने किलो चीनी खरीदी, कितने किलो शुगर लिया आपने? मैम 2 kg। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बता रहे हैं, राइट। और कंपेयरिंग तो हमारे इंग्लिश का एक वर्ड है जिसे हमें पता ही है कि कंपेयर का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी क्वालिटीज को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के सिचुएशंस को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अब क्या करने वाले हैं कि अब हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे, क्वांटिटीज को ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अब इस चीज को समझते हैं कि हम मैथमेटिकल वर्ल्ड में अब किस तरीके से क्वांटिटीज को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग परसेंटेजेस एंड कंपैरिजन। देखो बच्चे, परसेंटेज का नाम आ गया है यहाँ पे, मतलब दुखती रक्त पे हाथ रख दिया है कि आपकी कितनी परसेंटेज आई, आपकी दोस्त की कितनी परसेंटेज आई। तो उसी के बेसिस पर हमारे पेरेंट्स करते हैं ना कि आप दोनों रहते तो साथ हो, उसके 50% आए हैं, तुम्हारे 45% आए हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों है? तो क्या करा हमने कि परसेंटेज थी और फिर हमारे पेरेंट्स ने हमारी क्वांटिटीज को कर दिया कंपेयर। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब अनीता claimed she did better with 320 marks compared to Riti's 300. Do you agree with her? Let's analyze. अब यहाँ पर अनीता क्या कह रही है कि वो जो उस claimed she did better 320 marks, कि उसने 320 marks ज्यादा लाई है as compared to Rita's marks. Okay. Mansi intervened, pointing out that comparing total marks alone isn't sufficient because the maximum marks they were evaluated out of are not the same. यानी कि अब देखो, एक बच्चा है जो आउट ऑफ 600 320 लेके आया है, ठीक है, और एक बच्चा है जो आउट ऑफ 400 320 लेके आया है। तो जो हम क्वांटिटी करेंगे, क्या वो क्वांटिटी हमारी मतलब सेम होगी? क्या हम एक फेयर क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि जो बच्चा 320 आउट ऑफ 600 लाया, यानी कि वो देखो एकदम मिडिल पे है, 50% पे, ये बस थोड़ा सा पॉइंट आगे 51% आ जाएगा या 50 पॉइंट में कुछ समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चा है जो 320 आउट ऑफ 400 लाया है, तो इसने तो बहुत मेहनत करी है ना कि पेपर कितना अभी पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा। उसने सिर्फ अपने 80 मार्क्स 80 मार्क्स डिडक्ट किए हैं रेदर देन उसके आउट ऑफ 400 320 लेके आए। तो ये तो इन दोनों का तो कंपैरिजन करना ही एक बेवकूफी होगी, क्योंकि जब इनका लेवल ही हमने कॉमन नहीं करा। अब एक फर्स्ट क्लास का बच्चा अगर 90% लेके आता है और एक 10th क्लास का बच्चा 80% लेके आया, तो हम कुछ ना कुछ तो कंपेयर करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन में ये हो गया कि मैम फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट क्लास का पेपर ही ज्यादा डिफिकल्ट है और 10th क्लास के अकॉर्डिंग 10th क्लास का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम दोनों को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसके लिए ईजी होगा? इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज करने से पहले कि हमें दोनों को एक सेम स्टेट पर लाना पड़ेगा, एक सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। और वो सेम लेवल पर हम कैसे लेके आएंगे? विद द हेल्प ऑफ परसेंटेजेस। इसीलिए हमें पहले बोला हुआ है अंडरस्टैंडिंग परसेंटेजेस एंड कंपैरिजन, के पहले परसेंटेज को समझ लीजिए और फिर कंपैरिजन को समझिए कि हमें किस तरीके से करना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो अनीता का रिपोर्ट कार्ड है, देखो अगेन कि 320 जो मार्क्स आए वो आउट ऑफ आए 400 और जो 300 मार्क्स आए वो आउट ऑफ आए 360। तो परसेंटेज अनीता की कितनी है? 80%। और रीता की परसेंटेज कितनी है? 83.3%। यानी कि इसका मतलब क्या है कि दिखने में जिसके नंबर कम लग रहे थे, जब हमने आउट ऑफ करा तो उसके मार्क्स हो गए ज्यादा, परसेंटेज उसकी आ गई ज्यादा, इस तरीके से। अब मैम क्या हमें तो नहीं पता कि परसेंटेज कैसे निकालते? तो बच्चे ये हम अभी सीखेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके। बट उससे पहले थोड़ी सी और डिटेलिंग लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग परसेंटेजेस इन डिटेल। देखो आ गई बात जो आपको सीखना था। परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर ऑफ 100 एंड आर कॉमनली यूज्ड टू कंपेयर रिजल्ट्स। लेट्स एक्सप्लोर फर्दर। ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हमारा सेकंड चैप्टर था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस में मैंने आपको पार्ट ऑफ फ्रैक्शन समझाए थे, और जब पार्ट ऑफ फ्रैक्शन समझाए थे तो वहां पर मैंने बताया था कि वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज कॉल्ड फ्रैक्शन बार। The number we have to return above the line that is called numerator and below the line that is denominator। तो यहाँ पर यही बात कही है कि जो परसेंटेज है वो क्या है?
percentage are numerators of the fractions with the denominator of 100 and are commonly used to compare results. Let's explore further. Group activity. ग्रुप एक्टिविटी बच्चे हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे सीधा परसेंटेजेस, अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज. परसेंट मींस आउट ऑफ 100. देखो बच्चों, ये एक बहुत ही मतलब छोटी सी बात है, बट आपको ये कंसीडर करनी पड़ेगी कि अगर किसी ने बोला कि मेरे 85% आए, राइट, अब उसने वर्ड यूज कर लिया है परसेंट, तो परसेंट के बाद आप कभी उससे नहीं पूछोगे कि भाई आउट ऑफ कितना था, राइट. हम मार्क्स में ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आउट ऑफ कितना था, बट परसेंटेज में आउट ऑफ नहीं होगा. ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी और यही हमारी नॉलेज को बताएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स कि हमें कितना पता है परसेंटेज के बारे में. परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100% ही होती है. कि जिसने किसी ने भी अपनी परसेंटेज बोली, बस एक वर्ड आ जाना चाहिए परसेंटेज. इट मीन्स इट्स बिलोंग टू आउट ऑफ 100. पर मीन्स आउट एंड सेंट मीन्स 100, यानी कि आउट ऑफ 100% का हमने मतलब ही ये समझा. Therefore, percent means out of 100. Observe the following figures. A square is divided into 100 equal parts. अब यहाँ पर क्या गया है कि यहाँ पर हमें ये जो बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं और इनमें जो हमारे सब स्क्वायर्स इंक्लूडेड हैं, इनमें टोटल जो स्क्वायर्स हैं हमारे 100 स्क्वायर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो each column and each row takes include 10 boxes in this. Okay, so it means कि अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब किसी ने बोला 30% is shaded and 70% is unshaded, तो हमने 30% यानी कि 10 10 10 तीन ब्लॉक इसको शेड कर दिया जैसे हमने फ्रैक्शंस में किया था. अब यहाँ पे 40% की बात है तो 1 2 3 4. अब यहाँ पे 60% की बात है तो 1 2 3 4 5 6. बच्चों एक बात यहाँ पे हमेशा रखना, कोई बच्चा, एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आएगा, आके भी आ सकता है शायद. अब ये क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि मेरे आए ना 60% आए, ठीक है, तो बताओ कि मैं कितने मार्क्स से पीछे रह गया. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते कि भाई कितने मार्क्स से कंफ्यूज हो गए, तो बस ये बताया कि कितने आए. तो हमें पता है 60 कहाँ से आए होंगे, आउट ऑफ 100 से आएंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, 100 माइनस 60, और वही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि कैसे आप 30. अब देखो बच्चों, यहाँ पर बोला 30%. 30% परसेंट मीन्स 100, कि जब जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ये परसेंटेज का साइन है फॉर एग्जांपल, अब मैंने परसेंटेज का साइन हटा दिया, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे यहाँ पर इसके नीचे 30 के नीचे 100 लिखना ही होगा. यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक परसेंटेज हटाने के लिए कि अगर उसने बोला 30% आए तो हम उसके टोटल मार्क्स पूछेंगे और फिर हम बता देंगे कि कितने उसके मार्क्स आए हैं. ठीक है, और वहीं अगर हमारे पास मार्क्स गिवन है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दो, तो एक वो दूसरा केस है. अगर जब हमें परसेंटेज से हटाना होता है तो हम डिवाइड में, डिनोमिनेटर में हमेशा 100 लेते हैं. A fraction that has 100 as denominator is called a percentage. For example, in examination, Ria secured 75% marks. What does it mean? क्या मतलब है कि उसने 70% मार्क्स लेके आई है, तो इसका मतलब ये है कि 75 मार्क्स आए आउट ऑफ 100. ठीक है, आउट ऑफ 20 बीट्स द नंबर ऑफ रेड बीट्स इज 20, तो इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे. 20 बीट्स है टोटल आउट ऑफ 20 बीट्स, और रेड कलर की कितनी है, 8 है. सो 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमने क्या करा, हम जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि 8 बीट्स आउट ऑफ 20 परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर परसेंटेज का साइन लगाना है तो अब इसे सॉल्व करेंगे. 0 से 0 गया, यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10, 5 8 40. यहाँ मेरा आंसर 40 आया. नाउ आई एम कैपेबल टू राइट हियर अ साइन ऑफ परसेंटेज. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. ओके मैम, कि अगर परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई. बट अब इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट, कि परसेंटेज का साइन हटाना. अब मुझे बताओ कि 40% था, ठीक है, अब बताओ मुझे कि कितनी टोटल रेड बीट्स थी. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 40 परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटाऊंगी तो हमेशा 100 लिखूंगी. इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों कि मैम 100 कैसे, कहाँ आएगा, इसे अगेन मल्टीप्लाई में तो नहीं डाल देंगे. इतना माइंड में अपना क्लियर रखो, परसेंटेज का साइन हटेगा तो हमेशा नीचे 100 आएगा. तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 लिख दूंगी,
टोटल कितना था 20 बीट्स था, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 4 जा 8, देखो आंसर सेम ही आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, अब हमसे कहा गया है कि ये आपका एक परसेंट फ्रैक्शन दे रहे हैं, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। और अभी मैंने आपको समझाया है कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 100। ओके, तो हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 and 13 multiply by 100 is 52, तो हमारा आंसर आ गया 52%। ठीक है, अब यहाँ पर 7/5 को करेंगे कन्वर्ट, तो 5 1 जा 5, 5 20, क्योंकि 10 2 पर 0 कॉमन, 7 2 जा 40 और 0 कॉमन, 140%। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंट, अब देखो ये है ना कुछ इसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से सेकंड चैप्टर में चला था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आई होप आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल बहुत अच्छे से समझा होगा और यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डेसिमल में मैंने आपको 100 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था और बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तो यू जस्ट हैव टू काउंट बिहाइंड योर काउंटिंग्स, बिहाइंड द नंबर्स फ्रॉम द लास्ट डिजिट टू द फर्स्ट डिजिट एंड देन यू हैव टू पुट द डेसिमल इनटू दैट। सो इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो 0.4 है, 40, अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 4 मैं भूल जाती हूँ कि 1 मिनट, 0.40, ठीक है। अब इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हमने डेसिमल पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, ऐसी चीजें आ जाए कंफ्यूज मत होना, पॉइंट हटा दो, ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर काउंट कर लो कितने, 1 2, तो यहाँ पर 100 लिख दो, यही तो करेंगे। और अगर मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये 100 इस 100 से कट जाएगा, ऊपर बचा कितना, ऊपर हमारा सिर्फ बचा 40%। ओके, तो यही हमारा आंसर है। अब आपको बच्चों अगर ये पॉइंट हटाने वाला भी कंफ्यूज लगे तो भूल जाओ कि हमारे पास कोई डेसिमल भी है। 32 दिख रहा है, ओके, 32 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टी जीरो, जब भी हमें ये 10 डिजिट्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो कंफ्यूज नहीं होते, व्हाट वी हैव टू डू, अच्छा 100 है तो 2 जीरो लगा दो, लगा दिया यहाँ पे 2 जीरो। अब यहाँ पर काउंट करो कि कितने थे डेसिमल के बाद नंबर्स, 1 2 3, 3 नंबर्स थे, पीछे से काउंटिंग वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डिजिट, 1 2 3, यही आपका आंसर। अब कहोगे मैम आपका तो आया, यहाँ पर तो आया 3.2%, आप कह रहे हो 3.200%। बच्चों जब भी एक बार पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसे लिखना चाहो ना लिखना चाहो, ये टोटली अप टू यू। यहाँ पर आप परसेंट का साइन लगाओगे तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आप आराम से कर लोगे। कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन, अब हमसे बोला हुआ है कि जो परसेंटेज है हम आपको दे रहे हैं वो आपको परसेंट क्या कहते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है। फ्रैक्शन का मतलब हम समझते हैं कि वी हैव टू राइट इन द पी बाई क्यू की फॉर्म, विच मीन्स कि एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा और बीच में हमारा फ्रैक्शन बार होगा, तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया 25%, तो 25%, परसेंट का साइन हटाऊंगी तो सबको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 100, तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है, ये मेरा परसेंटेज का साइन हट गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने फ्रैक्शन में ही समझा था, इस चैप्टर के लिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल के चैप्टर को बच्चे अच्छी तरीके से गो थ्रू करना, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट मैंने इन डिटेल आपको समझाए हैं, तो बिल्कुल भी ये चैप्टर देखोगे आप टक टक टका टक एकदम यहाँ चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 25 और 100 है, 25 वन जा 25 एंड 25 फोर जा 100, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/4, and 1 is the numerator, 4 is the denominator. So in that form it is right in the fraction form. What we have to do, we have to represent this percentage into a fraction form, right, and we do that as simple as that, okay। अदरवाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ रेशियो, अब हमसे बोल दिया कि आपके पास एक परसेंटेज है, नाउ यू हैव टू कंपेयर इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ रेशियो। बच्चों अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो रेशियो में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस रेशियो का एक साइन याद कर लो, रेशियो जब जब आपके पास आएगा
तो आपको ये साइन लगाना है। ये साइन आपने सीख लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखो मैं इसी क्वेश्चन में समझा देती हूँ कि 1/4 है तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:2। रेशियो के जब हम रेशियो का ये लगाते हैं तो इसे बोलते हैं इस टू। तो हम ये नहीं बोलेंगे 1 और 2 डॉट और 4, नहीं, 1:2। इसका मतलब होगा is/4। ओके, अब यहां पर समझते हैं। टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ रेशियो वी ड्रॉप द परसेंट साइन। हमें वो ड्रॉप करना पड़ेगा, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। एंड फॉर्म अ रेशियो विद द रिमेनिंग नंबर एज द फर्स्ट टर्म एंड 100 एज द सेकेंड टर्म। जो ऊपर वाला नंबर दिया हुआ है उसे एज अ फर्स्ट टर्म लेते हैं हम, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर हमारा 100 है उसे एज अ सेकेंड टर्म लेते हैं। वी एक्सप्रेस द रेशियो दे ऑब्टेन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं 25/100। मैम ने हमें कहा था फ्रैक्शन फॉर्म में हम रेशियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट बच्चों यहाँ पर देखो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल नॉट अपीयर इन अ सेम टेबल। बट 25 और 100 तो सबको ही पता है, 5 के टेबल में भी आते हैं, 25 के टेबल में भी आते हैं, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हुई नहीं। तो ये तो ठीक है बात कि आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट उसके बाद एक और स्टेप है। वो स्टेप क्या है कि इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 18:100 दिया हुआ है। 18:100 मैम 9:50 कैसे कन्वर्ट हो गया ये, अब इसे करके देख लेते हैं एक बार। ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए सबसे इजी हमारा 2 का टेबल है, उसे ले लो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 9 18 और 2 10 सॉरी 2 5 10 और 0 हमारा कॉमन। तो अब देखो 9 और 50 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, राइट, सेम टेबल में नहीं आते, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में ना आए। आप उस पोजीशन तक पहुंच गए तो नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि चाहे कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा हो। अब इसे क्या करना, 9:50, बस इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट कर देना। बच्चों यहाँ पे एक चीज इस बात का बहुत ध्यान रखना कि जो आपका न्यूमरेटर है वही आपका फर्स्ट डिजिट बनेगा और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका सेकंड डिजिट बनेगा। इससे हम 50:9 नहीं लिख सकते। अगर ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म हमारी ये है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ डेसिमल। अब हमारे पास एक परसेंट दी गई है और हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे इजी टास्क है। यहाँ पर दिया हुआ है 7%, 7 अपॉन में परसेंट का साइन हटेगा तो बच्चों क्या आएगा, परसेंट का साइन हटेगा मैम, तो 100 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 100। ओके, अब मैंने यहाँ पर ये जब डेसिमल वाला चैप्टर समझाया था ना तब भी एक्सप्लेन किया था, अगेन बार बार बोल रही हूँ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से समझना, फिर इस चैप्टर पे आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, हाउ मेनी जीरोस वी हैव, 1 and 2। So first we write 7, okay, and we have to count the 7 as a digit. So we have to count our counting 1, okay, now 2, क्योंकि 2 जीरो थे तो एक डिजिट हमारा ये रहा। मैम दूसरा तो डिजिट ही नहीं है, जब डिजिट नहीं होता तो जीरो होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है, 2 डिजिट हो गए। अब मैम 2 डिजिट हो गए उसके बाद क्या, फिर बाद में बच्चे यहाँ पर लगा दो पॉइंट, कन्वर्ट हो गया 0.0%, राइट। अगर आप इसे ऐसे छोड़ते हो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट फॉर्म, बट आप इसके आगे 0 लिख देते हो वो भी एक करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। पॉइंट के पहले 0 की वैल्यू होती है पर पॉइंट के बाद की कोई 0 की वैल्यू नहीं होती है। और ऐसा वाले पॉइंट मतलब ये वाला मतलब इस तरीके से कि हम उसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हम जनरली 0 लगा देते हैं टू रीड इट इजिली, ओके। बाकी की सारे जो क्वेश्चंस हैं ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना सॉल्व कर पाओ, बहुत ईजी है, आप कर लोगे। अगेन कन्वर्ट अ रेशियो इनटू अ परसेंट, के रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा सा नया है बट इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं, ये भी बहुत इजी है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, देखो रेशियो दिए हुए हैं 3:8, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3:8 के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 3/8, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 के पहला हमने पोर्शन लिया, अपॉन में 8 करा और 100 कर दिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, यहां पर हमने इसे सॉल्व किया 4 के टेबल से, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। जब आप 4 के टेबल से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा।
तो फर्दर हमारा क्या चेंज हुआ, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो 3 को जब 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 75 आ जाएगा और 2 हमारा डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा। फर्दर इसे जो हमने किया है वो एक मिक्स फ्रैक्शन में शो किया है। मिक्स फ्रैक्शन में शो करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, 75 डिवाइडेड बाय 2 करना, यही सारे डिजिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों तो बस इसमें एक ये वाला और समझा देती हूँ कि देखो 27/18, पहले 27 लिया फिर 18 लिया एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट। सो हम क्या करेंगे, 27 3 के टेबल से 9 6 3 2 2 है तो 1, यहाँ पर 50 5 3 जा, एक मिनट, 5 3 जा 75% होता है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, ठीक है, आप करके देखना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। मल्टीप्लाई करते चलो, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करोगे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 25, तो 25/2। इसे फर्दर सॉल्व करोगे, जो भी आपका, देखो बच्चों यहाँ पर हम छोड़ नहीं सकते अपने क्वेश्चंस को कि मैम फ्रैक्शन फॉर्म में दे देते हैं, नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म को पूरा सिंप्लीफाई करके अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 12.25 समथिंग, 21210, एक मिनट, 12.5, ये मेरा आंसर आएगा। और फिर यहाँ पर मैं साइन लगाऊंगी परसेंटेज का, तो ये मेरा करेक्ट फॉर्म होगा कि जब मैं अपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो फिर तो ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ही रह गया ना बच्चे, फिर ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट, तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जैसे ही आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4%। तो इसी तरीके से सबको 100 से मल्टीप्लाई करते चलना, आपका आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ पर अपॉन 100 कर दूंगी क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा, 0 से 0 गया, 2/10 क्या होता है, 2/10 1/5 होता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:5, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सबसे अपॉन में 100 कर कट करते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू राइट 1:5। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल्स, अब इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये तो एग्जांपल में ही था ऊपर, राइट, 7/100 लोगे और जब 7/100 है तो 2 0 है, राइट, 100 में, तो पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, जब मैं ये 7/100 लूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.07, ठीक है, ये डेसिमल में आ जाएगा। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अपॉन में 100 ले लो, 50.0, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। कन्वर्ट द रेशियोज एज परसेंटेज, बहुत इजी है, अभी एग्जांपल में समझाया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है फाइंडिंग परसेंट ऑफ अ क्वांटिटी, कि हमें जो परसेंट दी हुई है, ठीक है, अब उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ये एक मैंने आपको करके भी दिखाया था जब हमने 8 बीट्स वाला करा था कि 40% आ गया तो कैसे पता है कि कितनी बीट्स थी, तो मैंने वो आपको करके समझाया था, वो यहाँ पर ही करेंगे, ठीक है। Nishi scored 85% marks in her final yearly examination. If the maximum marks was 600, how many marks did Nishi score? तो जो 85% मार्क्स आए हैं इसके आउट ऑफ 100 आए। जब हम परसेंटेज को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज की हेल्प से क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें नंबर चाहिए कि चलो 85% आया, आउट ऑफ 100 आए, बट जो स्कूल में था वो टोटल कितना था, कि जो मार्क्स का बेसिस है वो कितना टोटल था, तो यहाँ पर हमें वो इन्फॉर्मेशन पता है, दैट इज 600। तो व्हाट वी हैव टू डू, 85, बच्चों परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर होता है हमारा, हम उससे सिंपली 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बस ये वाली चीज आपको, ये आपके बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, बस एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो 0 से 0 गए, ठीक। अब 85 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 510, यानी कि कितने मार्क्स थे, निशी ने आउट ऑफ 600 510 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ओके। अब आता है
एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंट ऑफ अनदर क्वांटिटी। अब यहाँ पर है कि एक क्वांटिटी जो क्वांटिटी है उसकी परसेंट है, तो अनदर क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल होमेश स्कोर्ड 540 मार्क्स आउट ऑफ 600। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इन हिज एनुअल ईयरली एग्जामिनेशन व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड ही स्कोर। अब हमने अपनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है एज अ परसेंट ऑफ अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 540 है, 600 टोटल मार्क्स है, परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत इजी है। 540 बच्चों परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 600 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 हमारे चले जाएंगे। अब ये जो 540 है 6 से डिवाइड होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 90% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। अब परसेंट में इंक्रीज और डिक्रीज हम समझ रहे हैं। A percentage of changes shows how much a quantity has increased or decreased in a comparison with the original quantity। कि कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ विद द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज कैसे हम परसेंटेज चेंज कैसे देखेंगे, अमाउंट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज और ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है 25% ऑफ 150, तो बहुत ईजी है, 25% परसेंट का साइन हटेगा तो 100। ठीक है, अब 25% किसका कैलकुलेट करना है, 150 का कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 150 होगा। अब देखो ये वही वाला केस हो गया कि 540 हमें कितने का कैलकुलेट, कितने की परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, 600 के आउट ऑफ कितना था, सेम कि 25% टोटल क्या है, टोटल हमारा 150 है। तो इसे कैसे करेंगे, 0 से 0 गया, यहां पर आप ये 2 पे कर सकते हो, ये 3 पे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन्होंने इन्हें कुछ नहीं करा है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, और 75 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट 72% ऑफ 600, 72 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 600 कट कर देंगे। अब 6 2 जा 12, 1 और 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 इज 432, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 kgs इज 6 ग्राम। अब 3 kg में 6 ग्राम की क्या परसेंटेज है, देखो कितना कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों। देखो इसमें एक सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि जब भी हमारे पास हमारी यूनिट्स डिफरेंट होगी और हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कह दिया होगा, तो पहला काम हमारा ये है कि हम यूनिट सेम कर लें, क्योंकि अगर यूनिट सेम ही नहीं होगी तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केजी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्राम, तो हम क्या करेंगे, केजी को फर्दर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 ग्राम। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 60 ग्राम का कैलकुलेट करना है, इसलिए 60 यहाँ पर, टोटल कितना है 300 ग्राम, विच मीन्स 3 kg। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 3 1 3, 3 2 6, आंसर आ गया 2%। ओके, Hari got 70% out of 100. Oh, out of 500. How many more marks are needed to secure 90%? अब 70% मार्क्स आए थे हरी के, ठीक है, आउट ऑफ 500। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि 90% लाने के लिए उसे कितने मार्क्स चाहिए थे? तो अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 70% के मार्क्स ऑब्टेन करे, ये थे हमारे 350। फिर हम 90% के मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ये आपको पता है 90% का साइन हटेगा 100, टोटल मार्क्स है 500, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 450। जब हम 450 में से 350 को माइनस कर देंगे विच इज 100, तो 100 अगर और मार्क्स लेके आ जाता हरी तो उसके 90% आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 25। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है ऊपर जो मैंने एग्जांपल में समझाया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब 70% ऑफ 500, इसे एक बार देख लेते हैं। इसे नहीं देखते बच्चों, इसे देखते हैं। ये थोड़ा आपको लग भी रहा होगा कि मैम ये क्या दे दिया है। पहले तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 2 6, 6 प्लस 1 इज 7/2। 7/2 फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूं तो जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक है, बाकी एक बार ये समझ लेते हैं, 3.5 आएगा, तो 3.5% है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय
150। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं डेसिमल हटाऊंगी फॉर माई इजी कैलकुलेशन, तो एक जीरो यहाँ पर लगा दूंगी, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। अब मैं 35 को 3 से डिवाइड करूंगी, और अगर मैं ये भी ना करना चाहूँ तो मैं बहुत इजी कैलकुलेशन क्या कर सकती थी, यहाँ मैं कट ही ना करती, जीरो से जीरो गया, जो भी 35 को 15 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर आएगा पीछे से डेसिमल लगा दो। दूसरा तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 7/2 है परसेंटेज में, तो इसके नीचे फिर 100 आएगा। जब ऐसा केस आता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और फिर इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उससे अगर 150 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। बाकी आप पिछले वाला ही करना, वो आपके लिए इजी होगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो फॉलो आपको वही करना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10/1/2% ऑफ 12 किलोमीटर। तो पहले से कन्वर्ट कर लेंगे जैसे कि अभी मैंने ऊपर समझाया था, और उसके बाद 12 किलोमीटर से सॉल्व वो हो जाएगा। 12 किलोमीटर को आप 1200 मीटर में भी कन्वर्ट कर आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे परसेंट दी हुई है तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि यूनिट चेंज करना जरूरी है। 75% ऑफ 3 kg, ये भी बहुत ईजी है कि 3 kg 75/100 मल्टीप्लाई बाय 3000 ग्राम और 3, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ दिस, तो 35, ये परसेंटेज क्या होगी, 35% ऑफ 35 इज 100%। अब आपको बताना है कि इनकी परसेंटेज क्या होगी अगर 35 मार्क्स हैं ऑफ 100% में से, तो 35/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 35 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इतना हमारे पास ग्राम दिया हुआ और इतना केजी का कितना परसेंटेज होगा, तो सबसे पहले हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/2। 11/2 को डिवाइड कर लो 2 से, तो 5.5 पॉइंट कुछ का आंसर आपका आएगा, तो 5.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 35,000, क्योंकि मैंने केजी को ग्राम में चेंज कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब जब इसे फर्दर मैं सॉल्व करूंगी जो भी मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे डेज दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में टोटल आवर्स होते हैं 24। तो व्हाट वी हैव टू डू कि 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3, जो फिर हमारा आंसर आएगा उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 24, 48, 72 आवर्स, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज पूछिए बच्चों, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये अपॉन में 72 और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। 35,000 जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और 100 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन अ फ्रूट गो डाउन 700 kg apples are stored if 25% of them are defective। 700 kg है और 25% उसमें डिटेक्टेड है, हाउ डिफेक्टिव है, हाउ परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स आर गुड। तो बच्चे जो कितने अच्छे बच्चे हैं वो कितने होंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज पूछी गई है, दो तरीके से क्वेश्चन इसे सॉल्व कर सकते हैं। 700 kg एप्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, 25% ऑफ देम आर इफेक्टिव डिफेक्टिव, हाउ परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स आर गुड। तो 25% आउट ऑफ 100 ही तो होगा, तो 100 को अगर 27 से मैं माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कुछ आएगा 73%। तो 73% मेरे ठीक एप्पल्स हैं, ठीक है। बाकी हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 27/100 मल्टीप्लाई बाय 700, ठीक है। ट्वेंटी 700 मल्टीप्लाई बाय 700, जीरो से जीरो गया, 7 7 जा 49, 2 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 189। ये मेरी क्वांटिटी आई, और क्वांटिटी के लिए मुझे फर्दर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हाँ इतने डिफेक्टिव है, फिर उसे माइनस करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपको आंसर बताया इसका 73% ही होगा। In a certain year, the population of India was about 120 crore. If it is increased by 2%, what will be the population after 1 year? तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 120 करोड़ के लिए ना अपना परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। इफ इट 2% इंक्रीज, तो 2% इंक्रीज करके जो हमारी क्वांटिटी आएगी इसे एड ऑन करके हम बता सकते हैं। राज obtained 650 marks out of 100 and Preeti obtained 440 marks out of 600.
whose परफॉर्मेंस इज बेटर, दोनों की परसेंटेज निकाल लो, ऑलरेडी पता है, एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन भी बच्चों ऐसे ही हैं। अब आ जाता है यहाँ पर मेन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर सीपीएसपी दिया हुआ है, तो सीपीएसपी से कंफ्यूज मत होना, एसपी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब प्रॉफिट लॉस का पता कैसे चलता है कि हम ये बच्चे सभी करते हैं, मैंने भी अपने वक्त पे किया था और आपने भी जरूर किया होगा कि जब हमारे पास बुक्स आती हैं, तो जब हम बुक्स लेते हैं तो हम एक नया बैग कैरी करते हैं अपनी न्यू क्लास के लिए, और हम अपनी पुरानी किताबों को फिर सेकंड हैंड बेच देते हैं, और कभी कभी हम भी सेकंड हैंड बुक्स खरीद लेते हैं। सो हम वहां पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं कि देखो जो नया मेरा वो आया था वो 1000 का आया था, तो अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 में भी या 600 में भी या 500 के 50% भी प्रॉफिट, बच्चों पता नहीं है आपको, आपको लॉस एंड प्रॉफिट काउंट करना नहीं आता, बट आपको इतना पता है कि हाँ 50% का तो फायदा हो ही जाएगा, कि 1000 का लिया था 500 तो बच गए, तो जो परसेंट हम बोलते हैं कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वही चीज हम इसमें समझने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द मनी विच इज पेड बाय द परचेसर टू बाय एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। तो जब मैं गई अपना नया बुक का सेट लेने के लिए, तो जो मैंने पैसे उन्हें दिए, यानी कि जो 1000 रुपीज दिए, वो मेरा कॉस्ट प्राइस था ऑफ द आर्टिकल फॉर द परचेसर। The price at which the article is sold to the customer is called selling price of the article for the seller. अब जो मैंने उन्हें पैसे दिए तो वो तो सेलिंग प्राइस हो गया, प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। अब ये जो आर्टिकल सोल्ड होगा टू द कस्टमर इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, यानी कि अब मेरा कस्टमर कौन है, जो मुझसे सेकंड हैंड बुक्स लेने आया है, उससे मैंने दे दिया अपना, कितने में दे दिया, सेलिंग प्राइस 700। तो मैंने लॉस करा प्रॉफिट करा, मैंने लॉस किया, खरीदा 1000 का था, दिया 700 का है, ठीक है। तो एक केस में तो लॉस है, पर पुरानी किताबें दी है ना, तो वो तो प्रॉफिट में काउंट हुआ है। ये दूसरी चीजों के लिए वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अब आता है कि एग्जांपल, अ शॉपकीपर बॉट एन ओवन फॉर 5000। तो ये क्या है, उसने 5000 में खरीदा, तो ये हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड इट फॉर 6500। उसने तो फायदे की बात कर ली, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो ये पता चल गया हमें, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब हमें पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। ही पेड 200 पैकिंग एंड 300 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस। उसने इतने का तो बेका ही, उसके साथ साथ तुझे जो खर्चा और अलग पड़ा वो 500 रुपए का ही पैकिंग और 300 का ट्रांसपोर्टेशन, टोटल 500 का। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो उसको पड़ा कितने का, 5000 उसने दिए थे अपनी जेब से, 200 और 300 वो भी तो उसने अपनी जेब से दिए, तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5500। अब इस 5500 को हम माइनस कर लेंगे 6500 में से, तो हमारा आंसर आएगा 1000। अब 1000 की जब हम अपनी परसेंटेज, ये हमारा प्रॉफिट है, अभी क्वांटिटी में पूछा, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया, ओके। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, कि जब हमें प्रॉफिट का देखना है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, कितना लॉस परसेंटेज है, तो हमें क्या करना है, ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1000 का, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 5500 का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर लॉस के लिए टोटल लॉस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है अपॉन में 100। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, क्लैरिफाई था हमें कि जो आउट ऑफ होगा वही हमारा एज अ डिनोमिनेटर फर्दर कन्वर्ट होगा, उसे ही हमें अपना नीचे लिखना है। बट यहाँ पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो आपको अपॉन में नीचे, यानी कि एज एन डिनोमिनेटर यू हैव टू पुट इट, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही फाइंड आउट होगा कि भैया हमने कितने का खरीदा, हमने कितने पैसे दे दिए, सेलिंग प्राइस पर वो चीज नहीं होगी। सो if a dealer buys an article for 100 and sell it for 105, his profit is 5 rupees. Another dealer buys an article for 10 and sell it for 15, his profit is also 5. Now compare the two rates of profit, represent them as percentage. Thus the percentage of profit in the first case. First case में ये हमारी percentage है which is 5%, and in the second case half. 10 by 15 is half, तो half of 100 is 50%। तो इसमें क्या है कि उसने 10 का खरीदा था और 15 का बेच दिया, तो 10 का खरीदा था तो 50% हमारा प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पर उसने 100 का खरीदा था और 105 का बेचा, तो सिर्फ 5 रुपए का फायदा करा है। तो यहाँ पर 5%, दिखने में जरूर ऐसा लग रहा होगा कि 5% का है, बट यहाँ पर 5% का प्रॉफिट है और वहां पर 50% का प्रॉफिट है। और ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें हमेशा कंसीडर करने हैं। अब हमारा आ जाता है profit or loss percent is never calculated on the number of articles sold. For example, if a dealer sells 100 articles and makes a profit of 10, it is possible to calculate his gain percent unless the cost price of the article can be found of
found if 100 articles cost is 50, he gains 10 upon 50 multiply by 100। जब हमें एक कोई सिंगल चीज उसने ज्यादा खरीदा है ना, तो हमें एक का बताना पड़ेगा उसने टोटल कितने लिए। उसने 100 आर्टिकल्स लिए, ठीक है, और उसने प्रॉफिट कितने का है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹10। अब उसको ये जो गेन उसने करा है वो कितने पे किया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वो हमारा है 50, तो 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% उसका गेन है, ठीक है। So while calculating any percentage change, the increase or decrease is expressed as a percentage of the first value. Buying comes before selling, thus gain or loss is expressed as a percentage of the buying price, not of the selling price। जो बात मैंने कही वही इन्होंने कही हुई है कि यहाँ पर आपको हमेशा बाइंग प्राइस यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसी के कंपैरिजन में आप उसी को लेकर अपना परसेंटेज लॉस एंड प्रॉफिट का बता सकते हो। बाइंग प्राइस में यानी कि सेलिंग प्राइस में कभी नहीं बताना है आपको, ठीक है। अब आ जाता है हम एग्जांपल पे, फाइंड द लॉस परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस इज 20 एंड द टोटल लॉस इज 5। कि सेलिंग प्राइस 20 था और जो लॉस्ट उसका टोटल हुआ है 5, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें टोटल लॉस पता है, टोटल लॉस 5 का है, ठीक है। और अब लॉस हुआ है तो 20 का सेलिंग प्राइस था, तो इस 20 को 5 में प्लस करेंगे तो 25 हमारा ये कॉस्ट प्राइस आ गया क्योंकि लॉस हुआ है ना। अब यहाँ पर 5/20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। 5/5, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5 और यहाँ पर हमारा आ गया 20%, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज 8, सेलिंग प्राइस 8 है, लॉस उसे 20% का हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर जो चीजें पुट की हुई हैं वो ये देखो, इफ द सेलिंग प्राइस इज 80 देन सीपी इज 100। हम लेके चल रहे हैं कि अगर 80 का खरीदा तो 100 का उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। 80 20% लॉस मीन्स दैट इफ द सीपी इज 100, ये हमें यहाँ पे लॉस से कंपेयर करना है, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बट ये वाला समझ लेते हैं। 20% लॉस है हमारा, तो हम समझ रहे हैं कि वो आउट ऑफ 100 ही होगा। अगर ये आउट ऑफ 100 है तो जो सेलिंग प्राइस है वो 8 की जगह 80 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 100/80, ठीक, 100/80 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारा जो आंसर होगा वो हम इसे कैलकुलेट कर ₹10 हमारा आंसर आ जाएगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज 80 then cost price is 100। if the selling price is 1 then the cost price is, अगर selling price 1 है तो cost price क्या होगा, cost price होगा 100/80। और if the selling price is 8 then the cost price is 100/8 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर एक के लिए इतना है तो 8 के लिए कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 गया, 10 से 8 से 8 गया, हमारा बच गया यहाँ पर 10, तो ये हो गया 10%। if the cost price of 10 shares be equal to the selling price of 16 shares, find the gain or loss percent। if the cost price of each share is 1 then the CP of 16 is 16 rupees। ओके, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताया हुआ है 10 शेयर्स का, कितने के इक्वल है, सेलिंग प्राइस के इक्वल है 16 शेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 का खरीदा हुआ और 16 का सेलिंग वाला, ठीक है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शेयर्स। ये बात हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताई हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 में से 10 को अगर माइनस कर दे तो फाइंड आउट द लॉस, तो हमें पता चल जाएगा कितने का लॉस हुआ, 6 रुपीज का लॉस हुआ, टोटल लॉस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस विच इज 16 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट जो करेंगे वो इक्वल है किसके बताया गया, सेलिंग प्राइस के, इसलिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर 16 लिया हुआ है, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है। और फिर कैलकुलेट कर हमारा 37.5% आंसर आ जाएगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 500 अ मैन गेन्स 25। एक आर्टिकल उसने 400 का बेचा है और उस पर उसको 25 रुपीज का ना प्रॉफिट हुआ है। एट व्हाट प्राइस शुड बी द सेल द आर्टिकल टू गेन 20%। 20% अगर प्रॉफिट लेना होता तो उसे कितने का देना पड़ता है, तो हमने क्या करा, अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो गेन 25 रुपीज है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे होगा, सेलिंग प्राइस में से अगर गेन को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 375। अब गेन अपॉन गेन परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए गेन क्या है 20%, ओके। जब हमने इसे फर्दर कैलकुलेट, गेन हमारा 20% गेन कैलकुलेट करना है हमें, तो 375 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 रुपीज। अब 75 को हम क्या करेंगे कि हम 375 को 75 में प्लस करेंगे, यानी कि अगर 400 का आर्टिकल था और अगर उसे 450 में बेचते तो फिर यानी कि 75 का अगर प्रॉफिट होता
राइट। तो हमारा जाके टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती, 450, तब जाके हमें 20% का गेन होता। ओके, अब आ जाती है बात यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनी मनी लेंट और बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंड द चार्ज मेड फॉर इट्स यूज इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। यानी कि कोई भी पैसे आपने किसी से मांगे, लेंट किए या बोरो करे, ठीक है, वो हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब सामने वाले ने आपसे कहा कि देख मैं तुझे दे तो रहा हूँ 100 रुपए, ठीक है, बट जब तू 3 महीने बाद मुझे वापस करेगा ना तो मुझे 120 रुपए वापस करेगा, तो जो 20 रुपए है ना ये आपका इंटरेस्ट है, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एंड द चार्ज मेड फॉर इट्स यूज इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इन दिस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड कॉल्ड द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में हमें 3 चीजें याद रखनी है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। आपने किससे कितने पैसे मांगे, उसने आपको कितने इंटरेस्ट के साथ दिए, 2% बोला, 1% बोला, और कितने टाइम के लिए दिए। तो ये दोनों चीजें तो आपको पता है कि भैया मैंने 100 रुपए मांगे थे, 3 महीने के लिए मांगे थे, ठीक है। अब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, यहाँ पर बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। द इनिशियल अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, द परसेंटेज इंटरेस्ट रेट पर ईयर एंड टाइम पीरियड्स इन ईयर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज यू डिपॉजिट 500, प्रिंसिपल क्या है 500 इन अ बैंक फॉर 2 years, कितने साल के लिए रखा है बैंक में, 2 साल के लिए रखा है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो तीनों चीजें हैं, वी हैव पी आर टी, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 से 2 0 गया, 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50। तो आपको 2 साल के बाद बैंक से कितने रुपए मिलेंगे, अभी आंसर आया नहीं है, 500 प्लस 50 यानी कि आपको 550 मिलेंगे। यहां पर एक और बात आती है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट में आपका इंटरेस्ट एड ऑन होता है, ठीक है, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ हमने कितना पैसा वहां से लिया या कितना पैसा वहां दिया, ठीक। इन हाउ मेनी इयर्स विल 900 यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 324 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कितने अब यहाँ पर आपके पास आपका पी है, आर है, एस आई दिया हुआ है, टी मिसिंग है, ठीक है, कि कितने साल के लिए था, हाउ मेनी ईयर्स, टी कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करेंगे, एस आई को पुट कर 900 1200, यहाँ पर ये आपको मैंने सिखाया था सिंपल इक्वेशन में। तो अब आपको यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल करोगे, 300 को 324 से मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ इस तरीके से, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। 2 0 से 2 0 गए, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 6 2, 162 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 and 4 यानी कि 54, ठीक। अब 54 को अगर हम मंथ्स में, ये 54 दिया हुआ है, इसे हम अगर मंथ्स में कन्वर्ट करके ईयर में 54 मंथ से ईयर में कन्वर्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित बोरोड 3 लाख रुपीज एट 12% पर एनम फ्रॉम अ मनी लेंडर एट द एंड ऑफ 3 years he cleared the account by paying 2,60,000 and a gold necklace, find the cost of the gold necklace। के 3 लाख रुपए उसने लिए थे। अब जब वो पैसे देने के लिए गया तो उसने 2,60,000 रुपए दिए, 2,60,000 रुपीज दिए एंड विद द गोल्ड चेन। तो हमसे पूछा गया कि आप बताओ कि उसने गोल्ड चेन का प्राइस क्या होगा जो उसने दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या कैलकुलेट करा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0 गया, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 1,08,000। अभी 1,08,000 में क्योंकि हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, इतना तो उसको सिंपल इंटरेस्ट देना, देखो 12% पे कितना बैठ गया, तो 3 लाख प्लस 1,08,000 हमारा आंसर आ जाएगा 4,08,000। अब उसने 4,08,000 वापस करे नहीं, उसने वापस करे हैं 2,60,000। तो इस टोटल प्राइस में से 2,60,000 को माइनस करेंगे तो 1,48,000 का जो प्राइस है वो है गोल्ड चेन का, ठीक है। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे, अ गारमेंट स्टोर बोथ 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 400 पर शर्ट, ठीक है, 50 शर्ट्स उसने खरीदी हैं और हर एक शीट, वो रेट क्या है उसका 500 है, 400 है सॉरी, एंड सोल्ड देम फॉर 18,400, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले तुम्हें पता चल जाए कि उसने इन्वेस्ट कितना करा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, क्यों करेंगे, 50 शर्ट्स परचेज करी हैं
ईच शर्ट कंटेन्स द प्राइस ऑफ 400, वो 4 5 20, ठीक है, 5 4 20 या 4 5 20, और 2 2 और 1 3, यानी कि 20,000 उसने, देखो 20,000 इन्वेस्ट करे और 18,400 उसने बेचे हैं, तो लॉस हुआ है। तो 20,000 माइनस 18,400 करेंगे, आपका आंसर आएगा कुछ 1600, ठीक है। अब ये जो 1600 आएगा, इसका लॉस परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो यानी कि 1600 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ जाएगा। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस टू द फॉलोइंग केसेस। कॉस्ट प्राइस 750 है, ओवरहेड एक्सप्रेस 50, प्रॉफिट इज 200, बताओ कि लॉस है या प्रॉफिट है। तो इन्होंने बता रखा है कॉस्ट प्राइस इज 500, सेलिंग प्राइस इज 460, क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस 460 है, तो प्रॉफिट ही तो हुआ है, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ दिस 50 फॉर 3 इयर्स एट परसेंट। ये हमारा प्रिंसिपल है, P है, T है, R है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे P में प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। तो यहाँ पर देखो P नहीं भी देके दिया हुआ है कि जो P है ना वो 20 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगा, R हमें पता नहीं है, और जो टाइम है हमारा 28 है, यहाँ 20 ईयर्स है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पर आते हैं प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस। प्रेस्क्राइब क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको ऊपर समझाया हो और यहाँ पर कुछ अलग दे दिया हो, बस देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व इट। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। परसेंटेज इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज बाय स्टेटिंग हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ, कितने पार्ट्स होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं। तो छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको वहां पर समझाई है उससे आप अपने मल्टीपल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 50% ऑफ 200, तो 200 का 50% क्या होगा, 200 का 50% हमारा 100 होगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आएगी जो समझाया हो और वो नहीं होगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो जस्ट गो थ्रू द कंटेंट वन मोर टाइम और फिर आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। Thank you so much for today. That's it, and we will meet in our next class. Okay.